19 नंबर में क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए घटा 1 0 और बी 5 0 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है वो कौन सा है। एक बिंदु है जो कि एक्स अक्ष पर है, किस पर है, एक्स अक्ष पर है, तो y0। कोई बिंदु है, कोई एक बिंदु है जो कि x अक्ष पर है, तो y क्या हो जाएगा, ये x हो गया, ये y हो जाएगा, y0 है, y0 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, x कितना होगा ये हमें पता करना है। कहता है कि इन दोनों ही बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर है, क्या है, समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब ये हुआ, हम क्या करेंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों ही बिंदु का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। देखो ये भी हम लोग का x अक्ष पर है और ये भी x अक्ष पर है, ठीक है, y0 है, ये भी y0 है। y0 का मतलब है कि वो x अक्ष पर है, ठीक है। अब दोनों ही बिंदु का मध्य बिंदु निकाल लो। मध्य बिंदु निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं, हम क्या करेंगे, सिर्फ x चाहिए ना, तो दोनों के x को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, दोनों के x को जोड़ के 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो घटा 1 और 5 को जोड़ देंगे, घटा 1 और 5 को जोड़ देंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 1 चला गया 4/2 यानी कि 2, तो ये x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। यही वो बिंदु होगा जो दोनों ही बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। बात को घुमा के पूछ लिया है, बात को क्या कर लिया, थोड़ा सा घुमा दिया है, कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखो। अगर ये x अक्ष पर बिंदु ये ना भी बोलता, हमें अगर ऐसा बोल देता बिंदु ये और इसके मध्य बिंदु निकालो, तो हम यही मध्य बिंदु निकाल के दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछ लिया है, यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों ही बिंदु x अक्ष पर है, y तो 0 है ना, y0 का मतलब इसमें भी y0 और इसमें भी y0, मतलब ये y का मान नहीं है, तो x अक्ष पर ही है, ये दोनों ही बिंदु x अक्ष पर है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन में भी पूछ लिया है कि x अक्ष पर बिंदु निकालो, तो जाहिर सी बात है x अक्ष पर बिंदु होगा तो y0 हो जाएगा, और जब y0 होगा तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम मध्य बिंदु ही होता है जो दोनों से समान दूरी पर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो इसका कौन सा है, 2 0, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।